पूरी तरह से वहाँ पर छटपटाती हुई महिला भानुप्रिया वहाँ पर तड़प रही थी। ट्रक वाला मारे हैं, आंटी भी थी, हम लोग बैठी थे, सब ट्रक वाले मारे। जिनके 2 बच्चे हैं और मायके आई हुई थी, ये अपने घर की तरफ जा रही थी। तो ट्रक वाला मार के चले गया बोल के देखे तो उनका पाँव अलग हो गया था, तो हम लोग लेके आए फिर तुरंत। उसके बाद ठोकर मारने के बाद गाड़ी वहाँ से फरार होती है और ये सारी चीज़ स्थिति पैदा होती है। इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री सुपेला शासकीय अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर 12:49 के करीब आज खबर आती है कि एक महिला जो खुर्सी पार में सड़क पार कर रही थी, उसी दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और ठोकर मारती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और महिला वहीं रह जाती है। छटपटाती महिला, उसके बाद वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, उसे इस अस्पताल में लाया जाता है। लेकिन उसके साथ जो हश्र हुआ, उसके पैर के साथ जो दृश्य हमने देखा है वो हम दिखा तो नहीं सकते स्क्रीन पर, लेकिन ये देखा है हमने कि पूरा पैर उसके धड़ से अलग हो गया था। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ये घटना हमें जानकारी मिलती है कि 12:49 के करीब एक महिला तड़प रही है 20 सड़क पे। 20 सड़क कहाँ पर? जो ITI है खुर्सी पार, ठीक उसके सामने ये पूरी घटना होती है। महिला के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुई कि महिला का नाम भानुप्रिया साहू है, उम्र 32 साल, जो कि अपने ससुराल तुमड़ी बोर्ड से अपने मायके आई हुई थी। जिनके 2 बच्चे हैं और मायके आई हुई थी, ये अपने घर की तरफ जा रही थी, सड़क पार कर रही थी। उसी दौरान जो है तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है। अब गाड़ी को लेकर के जो लोगों ने देखा, उनका कहना है कि वो गाड़ी भारी वाहन ट्रक थी जिसने ठोकर मारी है और वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए और चीज़ें डिटेल में आ सकती हैं। उसके बाद ठोकर मारने के बाद गाड़ी वहाँ से फरार होती है और ये सारी चीज़ स्थिति पैदा होती है। तत्काल उन्हें यहाँ लाया जाता है। उनके भाई और उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं और चूँकि वो मायके आई हुई थी, तो मायके वाले जो हैं लगभग यहाँ पर आ चुके हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं लगभग आ चुके हैं। पर जिन लोगों ने देखा है वो कह रहे थे कि पूरी तरह से वहाँ पर छटपटाती हुई महिला भानुप्रिया वहाँ पर तड़प रही थी, उसे लाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के जब हम यहाँ पर आए हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि महिला की सांसें चल रही हैं, लेकिन ये खबर बनाते जब हम कवर कर रहे थे उसी दौरान हमें ये जानकारी मिलती है कि महिला नहीं रही। तो ये एक बड़ी घटना है। पिछले कुछ महीनों से तेज़ रफ्तार ट्रक, तेज़ रफ्तार भारी वाहन, तेज़ रफ्तार ट्रेलर की वजह से न जाने कितनी ऐसी जानें गई हैं और आपको बता दें कि कितने ऐसे परिवार बिछड़ गए हैं। अब ये सोचिए कि भानुप्रिया के 2 बच्चे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि उनकी माँ के साथ क्या कुछ हुआ है। पिता रो रहे हैं, भाई बिलख रहे हैं और इधर उधर फ़ोन लगा करके अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। अभी इस पूरे मामले को लेकर के जो आस पड़ोस वाले आए थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से जो शख्स जो यहाँ पर उन्हें लेकर के आए हैं उन्होंने कुछ देखा है और क्या कुछ बताया वो सुनिए। क्या पता चला था भाई, कैसे पता चला कि यहाँ पे हुआ है? हम लोग रोड में बैठे थे भैया, अब हम लोग फिर हम 2 के पानी पीने गए थे। दाग कहाँ पे? दुर्गा खुर्सी पार है, दुर्गा धर्म काटा ITI के जैसे सामने, जैसे रोड के उस पार। फिर मैं आके देखे तो इनको देखे तो आंटी लेटी हुई थी, तो फिर ट्रक वाला मार के चले गया बोल के देखे तो उनका पाँव अलग हो गया था, तो हम लोग लेके आए फिर तुरंत। उसके बाद इनको पहचानते हैं क्या? नहीं, हम लोग हमारे मोहल्ले में रहती है, लेकिन मैं जानता नहीं अच्छे से, मतलब इतना पता कि रहती है बस। कौन सा मोहल्ले में? हम लोग खुर्सी पार नहीं है, जो रोड के उस पार दुर्गा धर्म काटा, शर्मा चौक बोलते हैं। और ये घटना कहाँ हुआ है? वो 10 दुर्गा धर्म काट के जस्ट सामने उस तरफ वाले ब्रिज में, ब्रिज ITI के सामने हुआ है? ITI के सामने ब्रिज चकने वाला दुर्गा धर्म काटा है ना, उसके उस पर ब्रिज चकते हैं वहीं पास। तो जो आसपास देखे उन लोग क्या बताया, कौन मारा है क्या? ट्रक वाला मारे हैं, आंटी भी थी, हम लोग बैठी थे, सब ट्रक वाले मारे हैं। कैमरा लगा है वहाँ पे, तो कैमरा लगा है। हाँ। अभी कुछ निकला है फुटेज उसमें से? अभी जाके देखेंगे, अभी तुरंत यहीं लेके आए पहले तो। और इनके घर वाले कौन कौन आए साथ में? और उनके साथ उनके पापा और उनका भाई बस आया साथ में, लेके आया कार में। तो ये बाहर रहती थी कहीं शायद, क्या ये मायके आई हुई? हाँ, मायके आई, ससुराल कहीं और है, कोई गाँव में रहती है। इस पूरी घटना को लेकर के हमने बात करने की कोशिश की, जो बातचीत हुई वो आपने सुना, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से जो घटनाएं लगातार हो रही हैं तेज़ रफ्तार से, उस पर ट्रैफिक के नियमों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में उसमें देखभाल करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरतें हैं, क्योंकि लगातार जो हैं ऐसे मामलों में इजाफे हो रहे हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल कुछ नहीं हो पा रहा है। जो ब्लैक स्पॉट जगह खोजे जाते हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार ऐसे देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि परिजन को किस तरह की सहायता मिलती है, वो गाड़ी किसकी थी, कौन था, वो कहाँ तक भागा है, वो पकड़ में कब आएगा, ये सवाल रहेगा। CCTV में क्या कुछ आता है, इस अपडेट के साथ हम फिर से आपके बीच लौटेंगे। शुक्रिया।